हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। कंस्ट्रक्शन ठीक से होता नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, और स्पेशली क्लास नाइन्थ में। तो क्लास नाइन्थ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले हम लोग उन क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 11.2। Construct a triangle ABC in which BC equal to 7 centimeter, angle B is equal to 75 degree and AB plus AC equal to 13 centimeter। ये एक स्पेशल टाइप का कंस्ट्रक्शन है जिसमें बेस एंगल गिवन है, बेस गिवन है और सम ऑफ अदर टू साइड्स गिवन है। देखते हैं इस क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन कैसे होगा और इसका जस्टिफिकेशन कैसा होगा। तो ये सब कुछ आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। लेट्स स्टार्ट। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहले हम लोग बेस बीसी का कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले हम लोग बेस बीसी बना लेते हैं 7 सेंटीमीटर। 0 पर एक पॉइंट मार्क करते हैं, फिर 7 पे एक पॉइंट मार्क करते हैं और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका नाम दे देते हैं इसे बी सी। अब जैसा कि आप दे रहे हैं एंगल बी इज गिवन दैट इज 75 डिग्री। तो सबसे पहले एंगल बी का कंस्ट्रक्शन करेंगे एट पॉइंट बी विद द हेल्प ऑफ कंपास, बिकॉज 75 15 का मल्टीपल है। ठीक है, तो एक प्रॉपर रेडियस ले लीजिए, अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर तक आप जा सकते हैं, 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। एंगल बी पर हम लोग 75 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करेंगे। 75 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमारे पास हेल्पिंग एंगल होगा 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। पहले एक आर्क लगाएंगे, डू नॉट चेंज द रेडियस, इस पॉइंट पे रखो, फिर एक आर्क लगाओ तो आपको 60 डिग्री का एंगल मिलेगा। ये रहा 60 डिग्री का एंगल। अब आप कंपास को उठाओ, यहाँ रखो, इस पॉइंट पर 60 डिग्री पर रखना है, फिर एक आर्क लगाएंगे हम लोग तो आपको मिलेगा 120 डिग्री। अब इसी 60 डिग्री से आप ऊपर की तरफ एक और आर्क लगाओ, यहाँ पर ये लगाया, फिर आप 120 पर कंपास को रखो, यहाँ रखेंगे और प्रीवियस आर्क पे एक और आर्क लगाएंगे। हमारे पास एक पॉइंट मिला है। इस पॉइंट को जब हम बी से ज्वाइन करेंगे तो आपके पास कंस्ट्रक्शन हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल। इस बी पॉइंट को इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द आर्क से ज्वाइन कर देंगे हम लोग। अब सिंस ये हेल्पिंग एंगल है तो इसे डॉटेड लाइन से आप बना सकते हो, बिकॉज हमें सिर्फ इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से काम है। अब 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम लोग 60 और 90 के बीच में एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। तो उसके लिए आप थोड़ी सी रेडियस को डिक्रीज कर सकते हैं। अभी रेडियस काफ़ी ज़्यादा है तो अभी इसको थोड़ी सी कम कर लो। सबसे पहले रखो 60 डिग्री पर। ये 60 डिग्री पर मैंने कंपास रखा है। एक आर्क में यहाँ से लगाऊंगा इस डायरेक्शन में, ये देखिए यहाँ पर ये लगा रहे हैं आप, ये ओके। फिर आप रखो इसे 90 डिग्री पर और उस प्रीवियस आर्क को कट करते हुए एक और आर्क लगाओ, ये लगा दी। तो आप देख सकते हैं कि हमें एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है दोनों आर्क्स का। इस पॉइंट को हम बी से ज्वाइन कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 75 डिग्री का एंगल। तो मैं इस पॉइंट को पॉइंट बी से ज्वाइन कर देता हूं और एक रे आपको ड्रॉ करनी है, वो मोर देन 13 सेंटीमीटर होनी चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। तो मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब हम जो सम ऑफ अदर टू साइड्स गिवन है ए बी प्लस ए सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर रेडियस का एक आर्क इस रे पर लगाएंगे। अगर आपका कंपास 13 सेंटीमीटर की रेडियस तक नहीं खुलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 2 बार आर्क लगा सकते हैं। सबसे पहले आप लोग 13 सेंटीमीटर की रेडियस खोल लो अगर पॉसिबल हो तो। यहाँ पर रखा मैंने, 0 पर रखते हैं कंपास को, ओके। और एक रेडियस खोल लेते हैं अप्रॉक्सीमेट में 10 तक खुल सकता है तो 10 खोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर 3 का आर्क और एक बार लगा देंगे। 10 तक खोल दिया है, ठीक है, और एक आर्क लगा दिया है यहाँ से, ये लगा देते हैं आर्क। आर्क काफ़ी छोटा, कुछ ज़्यादा बड़ा आर्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर 3 सेंटीमीटर का एक और आर्क लगा लेते हैं, तो 3 सेंटीमीटर रेडियस और ले लेते हैं यहाँ से। तो ये 3 सेंटीमीटर की रेडियस ले रहा हूँ मैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 3 सेंटीमीटर की रेडियस है, ओके। अब बस ये 10 से एक आर्क लगाया था, अब यहाँ से एक और आर्क लगा देते हैं, तो ये पॉइंट आपको मिल गया है ये। तो इस पॉइंट को नाम दे दीजिए आप पॉइंट डी। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम लोग पॉइंट डी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये पॉइंट को नाम दिया मैंने डी। इट इज़ नॉट द थर्ड वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, ओके। इससे कोई दूसरा नाम दे दे डी। अब इस पॉइंट डी को हम सी से ज्वाइन कर देते हैं।
ये इस पॉइंट डी को हमने सी से ज्वाइन कर दिया। पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करना है, थोड़ा सा भी पॉइंट से इधर उधर नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DC ड्रॉ करने के लिए आपको मोर देन हाफ रेडियस लेनी होगी इस DC की। तो कंपास को आप इसके आधे से थोड़ा सा ज़्यादा खोल लीजिए, ये D, और आप देख सकते हैं कि रेडियस मोर देन हाफ हो गई है, और थोड़ा ज़्यादा भी खोल लेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। इसे हम C पर रखेंगे पहले कंपास को, और एक आर्क इस डायरेक्शन में लगाएंगे और एक आर्क इधर लगाएंगे। ओके, ध्यान रखिए बार बार इस तरह से रगड़ना नहीं है आर्क को आपको। फिर डू नॉट चेंज द रेडियस, अब इसे D पर रखो, ये D पर रखते हैं, और एक आर्क प्रीवियस आर्क को कट करते हुए लगाएंगे, ये लगा, और ये दूसरा आर्क यहाँ से ये लगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, एक पॉइंट ये रहा, ये वाला पॉइंट, और एक ये वाला पॉइंट। इन दोनों ही पॉइंट को हम अगर ज्वाइन कर देंगे तो हमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा, किसका, DC का। सो देख सकते हैं आप लोग कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DC रेडी है, और इसे हम ज्वाइन कर देते हैं। सो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DC रेडी है, ठीक है। सो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये पॉइंट क्या होगा, इस DC का मिड पॉइंट होगा। तो M इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, एंड ये 90 डिग्री भी होगा बिकॉज ये परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री भी होगा। तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने इस BD को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, और यही थर्ड वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल है। तो इसे नाम दे देंगे हम लोग A, और इस A को हम C से ज्वाइन कर देते हैं। So ABC is the required triangle. Okay, ABC is the required triangle. अब हम देखते हैं कि ये जो AB है और ये AC है, इसका सम 13 सेंटीमीटर ही कैसे होगा। दिस इज द जस्टिफिकेशन। तो जस्टिफिकेशन के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 ट्राइंगल हैं, AMD और एक है AMC। इन दोनों ही ट्राइंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट बड़ी आसानी से बता सकते हैं। देखिए किस तरह से। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल AMD एंड ट्राइंगल AMC। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये भी 90 है, और ये एंगल 2 भी क्या है, 90 है। सो और ये जो DM है और ये CM है, दोनों इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन। सो DM इज इक्वल टू CM। दूसरी चीज जो वो इक्वल है वो है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। AM इज इक्वल टू M कॉमन। सो देयरफॉर ट्राइंगल AMD congruent triangle AMC by which criteria, you know very well, side angle side, side angle side। therefore बेनिफिट क्या होगा इसका कि ये जो AC है और AD है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो AD इज इक्वल टू AC बाय व्हाट, CPCT। आप देख सकते हैं कि जो BD है, BD की लेंथ कितनी है, बाय कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने इसे 13 सेंटीमीटर लिया है। तो हम लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। बट आप देख सकते हैं इस BD के 2 पार्ट हैं, एक पार्ट है AB और एक पार्ट है AD। तो इसे मैं BD को लिख सकता हूं AB प्लस AD इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। बट दिस AD इज इक्वल टू व्हाट, AC। सिंस AD इज इक्वल टू AC, तो हम लोग इस AD को रिप्लेस कर देंगे AC से। तो आपके पास आ जाएगा AB इज इक्वल टू A नॉट इक्वल टू AB प्लस AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। और यही हमें जस्टिफाई करके बताना था। तो ये जस्टिफाई होता है कंस्ट्रक्शन आपका। सो बहुत ही आसान कंस्ट्रक्शन है, बहुत ही सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। आप देख सकते हैं ABC इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। आंसर लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ABC इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। होप आप सभी को कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।